हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या AEW अपने कंपनी के अंदर एक काफी बड़ी स्टोरी लाइन चला रही है और CM पंक और द एलीट के बैकस्टेज ड्रामा के पीछे मेन रियलिटी क्या है। प्रोबेबली ये सामने आ चुका है कि कीथ ली और स्वर्थ स्ट्रिकलैंड के लिए आगे पॉसिबल प्लान्स क्या है। AEW कंपनी ने अपनी कंपनी के अंदर एक और नए सुपरस्टार को साइन कर लिया है और सरया का AEW कंपनी के अंदर नेक्स्ट मैच कब हो सकता है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कीथ ली और स्वर्थ स्ट्रिकलैंड की और जानते हैं कि हमें आगे चलकर AEW कंपनी के अंदर कीथ ली और स्वर्थ स्ट्रिकलैंड के लिए पॉसिबल प्लान्स क्या देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन गाइस इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर आपको इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसीलिए नहीं बता रहा क्योंकि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि करंटली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर थैंक्सगिविंग वीकेंड चल रहा है और इस थैंक्सगिविंग वीकेंड के चलते इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप सामने आने के लिए थोड़ा फार टाइम लग जाएगा। लेकिन जैसे ही व्यूअरशिप सामने आती है वैसे वो व्यूअरशिप मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और इसीलिए हम करंटली AEW कंपनी के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। पर जहां तक बात है हमारी ओरिजिनल स्टोरी यानी कीथ ली और स्वर्थ स्ट्रिकलैंड की, तो गाइज अगर आप AEW कंपनी के अंदर कीथ ली और स्वर्थ स्ट्रिकलैंड को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं सबसे पहले AEW कंपनी के शोज के ऊपर कीथ ली और स्वर्थ स्ट्रिकलैंड एक डिसएग्रीमेंट्स के चलते AEW कंपनी के शोज के ऊपर एक साथ आते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद तो कीथ ली और स्वर्थ स्ट्रिकलैंड इन दोनों की टैग टीम इतनी बढ़िया टैग टीम बनी कि आगे चलकर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस भी बन पाए। पर फिर भी कीथ ली और स्वर्थ स्ट्रिकलैंड के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे और ये चीज हमने फुल गियर पेपर के ऊपर देखी थी, जहां पर कीथ ली ने स्वर्थ स्ट्रिकलैंड की वजह से फुल गियर पेपर के ऊपर अपना मैच रसल करना बंद कर दिया था और कीथ ली अपना मैच छोड़कर चले गए थे। और इसके बाद भी हमने डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि मैं डायनामाइट शो के ऊपर कीथ ली और स्वर्थ स्ट्रिकलैंड बैकस्टेज में कुछ बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन गाइज इस सब के बाद यहाँ पर ये अपडेट सामने आ रहे हैं कि हमें आगे चलकर कीथ ली और स्वर्थ स्ट्रिकलैंड के लिए कौन से प्लान्स देखने को मिलने वाले हैं। और गाइज जो अपडेट करंटली सामने आ रही है वो ये है कि शायद AEW कंपनी आगे चलकर कीथ ली और स्वर्थ स्ट्रिकलैंड इन दोनों के बीच में एक राइवलरी करवाने वाली है और प्रोबेबली ये राइवलरी इन दोनों ही सुपरस्टार्स के अपने AEW कंपनी की अब तक की सबसे बढ़िया राइवलरी हो सकती है। जो अपडेट्स करंटली सामने आ रहे हैं कि हमें आगे चलकर कीथ ली और स्वर्थ स्ट्रिकलैंड इन दोनों की टैग टीम का ब्रेकअप होकर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में एक सिंगल्स फ्यूड देखने को मिलने वाली है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस अगर फिर एक बार कीथ ली AEW कंपनी के अंदर सिंगल सुपरस्टार बनते हैं तो कीथ ली को AEW कंपनी के अंदर देखने के लिए मजा काफी आएगा और यहाँ पर देखना पड़ेगा कि एज ए सिंगल सुपरस्टार कीथ ली AEW कंपनी के अंदर कितना आगे जा पाते हैं और क्या स्वर्थ स्ट्रिकलैंड भी अपने सिंगल्स करियर के अंदर कुछ कर पाते हैं या नहीं। पर मेरे हिसाब से इन दोनों ही सुपरस्टार्स का सिंगल्स करियर काफी बढ़िया हो सकता है और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से दोनों ही टैग टीम रेसलर्स बहुत ही बढ़िया सिंगल्स रेसलर्स बन पाएंगे या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि सरया का AEW कंपनी के अंदर नेक्स्ट मैच कौन सा होने वाला है और वो मैच कब होने वाला है। तो गाइज अगर आप सरया को AEW कंपनी के अंदर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि सरया करियर थ्रेटनिंग इंजरी के बाद फाइनली AEW कंपनी के अंदर वापस आई है, जहां पर सरया ने फुल गियर पेपर के ऊपर अपना डेब्यू मैच भी दिया है और सरप्राइजिंगली सरया ने अपना डेब्यू मैच जीत भी लिया है। लेकिन गाइज इस सब के बाद हमें सरप्राइजिंगली सरया इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आती हुई दिखाई दी और यहाँ पर सभी लोग जानना चाहते थे कि सरया का AEW कंपनी के अंदर फ्यूचर क्या होने वाला है और AEW कंपनी के अंदर सरया का नेक्स्ट मैच कब होगा। और गाइज इसके ऊपर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है और ये अपडेट ये है कि जब सरया ने अपने डॉक्टर से बातचीत की थी तब सरया के डॉक्टर्स ने सरया को बताया था कि सरया रेसल करने के लिए 100% क्लियर तो हो चुकी है, लेकिन शायद अभी सरया को वीक बाय वीक रेसल नहीं करना चाहिए और सरया को अपने हर एक रेसलिंग मैच के बाद एक मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए और इसीलिए सरया अपने हर एक मैच के बाद अपना एक रूटीन मेडिकल चेकअप करवाने वाली है और प्रोबेबली सरया हमें वीक बाय वीक AEW कंपनी के शोज के ऊपर रेसल करती हुई नहीं दिखाई देने वाली। और यहाँ पर बात करते हुए सरया ने रिवील किया कि प्रोबेबली सरया हमें AEW कंपनी के अंदर महीने में एक बार एक मैच के अंदर रेसल करती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी इंजरी से वापस आने के बाद शायद उनकी बॉडी इतनी जल्दी उनके पुराने रूटीन के अंदर नहीं जा पाएगी, जो बात यहाँ पर सरया ने बताई है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि गाइस प्रोबेबली सरया करंटली AEW कंपनी के अंदर हर महीने के अंदर सिर्फ एक ही मैच रेसल करने वाली है और फुल गियर पेपर ऊपर तो सरया का मैच हो चुका है। तो भी पॉसिबल आगे चलकर सरया का अगला मैच शायद AEW कंपनी के विंटर इज कमिंग शोज के ऊपर देखने को मिल सकता है, जहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि सरया का मैच किसके खिलाफ होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से सरया और डॉक्टर ब्रिट बेकर की राइवलरी खत्म हो चुकी है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि सरया का अगला अपोनेंट कौन होना चाहिए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की
और जानते हैं कि AEW कंपनी ने अपनी कंपनी के अंदर और एक कौन से नए रेसलर को साइन कर लिया है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि टोनी खान ने कहा है कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर कभी भी फुल रोस्टर ऐसी चीज नहीं होती। अगर आपके पास टैलेंट है तो टोनी खान आपको साइन करने वाले हैं। और गाइज टोनी खान की इतनी बड़ी स्टेटमेंट के बाद टोनी खान ने फुल गियर पेपर के वीकेंड के ऊपर एक और नए सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। और अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा है और आपको लग रहा है कि टोनी खान ने एंथनी हेनरी को अपनी कंपनी के अंदर साइन किया है, तो गाइज सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर हाँ, रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। पर यहाँ पर टोनी खान ने एंथनी हेनरी को नहीं बल्कि फुल गियर वीकेंड के ऊपर कोनोसुके तकेत्सा को अपनी कंपनी के अंदर ऑफिशियली साइन कर लिया है। और गाइज अब जापानीज सेंसेशन कोनोसुके तकेत्सा ऑफिशियली ऑल एलीट हो चुके हैं, जहां पर फिर एक बार कोनोसुके तकेत्सा के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई डिटेल सामने नहीं आए कि उनका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है या फिर कंपनी उन्हें अपने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने पैसे दे रही है। पर यहाँ पर अगर हम टिपिकली देखें तो गाइज AEW कंपनी का एक सुपरस्टार का कॉन्ट्रैक्ट शायद 3 साल का है, इसीलिए पॉसिबली यहाँ पर कोनोसुके तकेत्सा का भी AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का हो सकता है। जहां पर अब देखना पड़ेगा कि अपने आने वाले 3 साल की फ्यूचर के अंदर कोनोसुके तकेत्सा AEW कंपनी के अंदर कितने बढ़िया बढ़िया मैचेस देते हैं और क्या कोनोसुके तकेत्सा AEW कंपनी के अंदर टॉप स्टार बन पाते हैं या नहीं, क्योंकि उनके पास सच में फिजिक और टैलेंट है, सिर्फ माउथ पीस नहीं है। और अगर कोनोसुके तकेत्सा को एक मैनेजर मिलता है तो प्रोबेबली कोनोसुके तकेत्सा जापान को रिप्रेजेंट करने वाले AEW कंपनी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार बन सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कैसा होता है या नहीं। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस न्यूज के ऊपर क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि करंटली जो CM Punk, द यंग बक्स और केनी ओमेगा के बीच में जो स्टोरी चल रही है और इनके बीच में जो बैकस्टेज फाइट या फिर जो भी इंसिडेंट्स हुए थे, तो इस सब की मेन रियलिटी क्या है। क्योंकि गाइस जब रिपोर्ट सामने आ रहे थे तब तो हमें ये पता चल रहा था कि यहाँ पर CM Punk, केनी ओमेगा और यंग बक्स इनके बीच में ऑल आउट 2022 पेपर के ऊपर बैकस्टेज में रियल में काफी बड़ी फाइट हुई थी और इस फाइट के बाद इन सभी सुपरस्टार्स को सस्पेंड कर दिया गया था। जिसके बाद ऐसे भी रूमर सामने आ रहे थे कि शायद अब CM Punk AEW कंपनी अंदर वापस कभी नहीं आने वाले, क्योंकि CM Punk को AEW कंपनी में से निकाल कर अब टोनी खान द एलीट को दोबारा से AEW कंपनी अंदर वापस लाने वाले हैं। जिसके बाद द एलीट भी दोबारा से AEW कंपनी अंदर वापस आई है। लेकिन गाइज इस सब के बाद हाल फिलहाल में ऐसी बातें सामने आ रही है कि शायद AEW कंपनी की पूरी चीज एक काफी बड़ी और एक मेजर स्टोरी लाइन है। और मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा कि यंग बक्स का बैकस्टेज में CM Punk के साथ फाइट करना ये कोई स्टोरी लाइन का पार्ट है, पर गाइज यहाँ पर बातें सामने आ रही है कि शायद AEW कंपनी इस बैकस्टेज हुई एक काफी बड़ी फाइट को एक स्टोरी लाइन के अंदर इस्तेमाल करने वाली है और शायद हमें स्टोरी लाइन से आगे चलकर AEW कंपनी अंदर CM Punk अपना कमबैक करते हुए दिखाई देने वाले है। और जब CM Punk दोबारा से AEW कंपनी अंदर वापस आएंगे तब हमें CM Punk और केनी ओमेगा इनके बीच में एक मेगा मैच देखने को मिल जाएगा, जो बातें हाल फिलहाल में सामने आ रही है। और ये बातें इसलिए सामने आ रही है क्योंकि गाइस अगर आपने AEW कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर द एलीट को देखा है तो आपको पता होगा कि वहाँ पर द एलीट अपना मैच रेसल करते हुए CM Punk को मॉक कर रही थी, जहाँ पर द एलीट ने CM Punk की बकशॉट लेरेट का मजाक उड़ाया। केनी ओमेगा ने अपना मैच चलने के दौरान पाक के हाथ को चबा दिया, क्योंकि उस बैकस्टेज फाइट के अंदर CM Punk के दोस्त एस स्टील ने केनी ओमेगा को चबाया था। और इसके साथ ही यहाँ पर केनी ओमेगा ने इस मैच के अंदर पाक के ऊपर CM Punk का फिनिशर यानी कि GTS लगा दिया था। और ये सब चीजें देखकर यहाँ पर फैंस स्पेकुलेट कर रहे थे कि यहाँ पर द एलीट CM Punk को मॉक कर रहे हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि अब शायद AEW कंपनी CM Punk और द एलीट इनके बीच में एक स्टोरी लाइन चलवा रही है, जहाँ पर द एलीट की CM Punk को टीज करने के बाद CM Punk दोबारा से AEW कंपनी अंदर वापस आएंगे और द एलीट के खिलाफ एक मैच देंगे। जिसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और गाइस अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से AEW कंपनी की तरफ से ये चीज एक सबसे बड़ी और मेगा चीज हो सकती है। पर गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस स्टोरी को लेकर अब तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई कि द एलीट CM Punk का दोबारा से अपनी कंपनी के अंदर लाने के लिए CM Punk को AEW कंपनी के शोज के ऊपर चिढ़ा रही है, जिससे कि आगे चलकर CM Punk और द एलीट के बीच में कोई मैच हो पाएगा। और यहाँ पर अपडेट्स तो ये सामने आ रही है कि AEW कंपनी चाहती है कि CM Punk अपने डिफरेंसेस भूलकर दोबारा से कंपनी के अंदर आए, पर यहाँ पर प्रोबेबली खुद CM Punk नहीं चाहते कि CM Punk दोबारा से AEW कंपनी के अंदर वापस आए। और यहाँ पर AEW कंपनी नहीं है जो कि CM Punk का कॉन्ट्रैक्ट बाय आउट करने के लिए देख रही है, यहाँ पर CM Punk है जो चाहते हैं कि AEW कंपनी CM Punk का कॉन्ट्रैक्ट बाय आउट करे। जिससे हमें तो समझ में आ रहा है कि गाइस प्रोबेबली यहाँ पर टोनी खान फिर एक बार CM Punk को माफ करने के बारे में सोच रहे हैं, पर क्या पता फिर एक बार यहाँ पर CM Punk का ईगो उनके रास्ते के बीच में आ रहा है और क्या पता इसीलिए CM Punk दोबारा से वापस नहीं आ रहे। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इन अपडेट्स के ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइज अगर ये स्टोरी सच है तो मैं तो चाहता हूँ कि CM Punk अपने डिफरेंसेस भूलकर दोबारा से AEW कंपनी अंदर वापस आए, क्योंकि सच में फिलहाल में AEW कंपनी अंदर ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जिनके खिलाफ पंक ने कोई मैच नहीं दिया और पंक के मैचेस AEW कंपनी अंदर बहुत ही बढ़िया मैचेस हो सकते हैं और इसीलिए तो पंक को वापस आना चाहिए। पर ये सब चीजें CM Punk के ऊपर डिपेंड करती है और देखना पड़ेगा कि पंक वापस आते हैं या नहीं। पर आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने
पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?